ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। नेपाल के संत महात्मा। अंधेरी बस्ती के उजाले तारे, महागुरु फाल्गुनंद। इसके लेखक हैं सुमन पोखरेल। नेपाल विभिन्न जातियों और समुदायों का देश है। नेपाली समाज को आगे बढ़ाने में कई महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह समाज को सही दिशा दिखाने में संतों और गुरुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किरात समुदाय में जन्मे महागुरु फाल्गुनंद ऐसे ही महान गुरु थे। फाल्गुनंद का जन्म मेची अंचल के इलाम जिले में विक्रम संवत 1942 में हुआ था। वे लिंबू परिवार में जन्मे थे। उनका बचपन का नाम नरध्वज लिंगदेन था। गांव में लोग उन्हें फलाम सिंह, फौलादी व्यक्ति कहकर बुलाते थे। फलाम सिंह ने बचपन में बहुत कष्ट झेले। जब वे छोटे थे, उनकी मां का देहांत हो गया। चलने फिरने लायक होते ही उन्हें भेड़ चराने का काम करना पड़ा। उनके पिता काम की तलाश में हमेशा घर से बाहर रहते थे। सौतेली मां के साथ रहने के कारण घर के सभी काम करने की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। जब वे छोटे थे, उनके माता पिता उन्हें गांव में छोड़कर बर्मा चले गए। तब वे अपने चाचा चाची के साथ रहने लगे, लेकिन चाचा चाची का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण उन्होंने खुद जीविका चलाने के लिए मुर्गी पालन शुरू किया। वे शाकाहारी थे, इसलिए मुर्गी पालते थे, लेकिन खुद मांस नहीं खाते थे। जब वे 18 वर्ष के हुए, तब तिब्बत के लासा शहर में कुली का काम करने गए। वे किसी भी प्रकार के कठिन काम से हार नहीं मानते थे। उनका परिवार और समाज शिक्षा से वंचित था। उनके रिश्तेदार शराब पीने में डूबे रहते थे। किसी को पूजा पाठ और धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। जब उन्होंने अपने परिवार को शराब के नशे में देखा, तो उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। काम की खोज में वे बर्मा गए और वहां सेना में भर्ती हो गए। हालांकि सैनिक जीवन में होने के बावजूद उनका मन ध्यान और पूजा में ही लगा रहता था। इसलिए उन्हें ध्यानी हवलदार के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन जब वे बर्मा की इरावती नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक संत मधुनंदन से हुई। वे नेपाली संत थे। फलाम सिंह ने उनके साथ सत्संग किया और उनसे शिक्षा दीक्षा ली। इसके बाद वे फाल्गुनंद सरस्वती सत्यहांगमा के नाम से पहचाने जाने लगे। संत महात्मा एक स्थान पर नहीं टिकते, वे समाज में घूम घूम कर सत्य का संदेश फैलाते हैं। फाल्गुनंद ने भी सेना का जीवन छोड़कर तीर्थ यात्रा शुरू की। वे जहां भी जाते, समाज सेवा, शिक्षा, परोपकार और अहिंसा का संदेश देते। कई वर्षों बाद वे अपने गांव लौटे और समाज सुधार का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने गांव में मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उन्होंने पहली बार एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस सभा में पूर्वी नेपाल के हजारों किरात समुदाय के लोग एकत्रित हुए। फाल्गुनंद के उपदेश सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने शराब, मांसाहार और अन्य बुरी आदतों को त्यागने की प्रतिज्ञा की। धीरे धीरे समाज में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि बढ़ी। फाल्गुनंद ने आध्यात्मिक शिक्षा और योग शक्ति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि वे चमत्कार करने में सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि जब वे यज्ञ करते थे, तो यज्ञ कुंड से ही वर्षा होने लगती थी। जब गांव में भूस्खलन होता, तो वे अपनी शक्ति से उसे रोक देते। बीमार लोग केवल उनकी दृष्टि से ठीक हो जाते थे। फाल्गुनंद शिक्षा के प्रेमी थे। उन्होंने अपनी भाषा की लिपि, लेख्य चिंजू का निर्माण किया और उस लिपि में कर्मकांड, पूजा पद्धति पर पुस्तकें लिखी। उनके उपदेश आज भी अमर हैं। उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे महान कार्य परमात्मा की भक्ति और तपस्या करना है। माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए। जुआ खेलना गलत है और बुरी आदतों से डरना चाहिए। किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। अतिथि सत्कार, यज्ञ, तप और दान करते रहना चाहिए। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से मनुष्य को सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। फाल्गुनंद ने ये भी कहा कि समाज में व्याप्त गरीबी का कारण फिजूल खर्ची है। उन्होंने लोगों को अनावश्यक भोज और उत्सवों में पैसा बर्बाद करने से मना किया। उन्होंने सिखाया कि बेटियों की शादी में उपहार, सूद लेना गलत है।
साथ ही उन्होंने स्वच्छता का महत्व भी बताया। संत महात्मा जन्म और मृत्यु के रहस्यों को समझ चुके होते हैं। वे पुण्य कार्य करके अपने जीवन का सार्थक उपयोग करते हैं। फाल्गुनंद को भी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। इस धरती से विदा होने से पहले उन्होंने मंदिर, नदियों, पहाड़ों से विदा ली और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान वे पातले नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें अचानक असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने 3 बार ओम का उच्चारण किया और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।